रात की रसोई। शिवांगी अपने होने वाले ससुराल में आई है, जिसके आगे बहुत सारे फल रखे गए हैं। बस बस आंटी, कितने सारे फल काट दिए आपने। अब आंटी नहीं, मम्मी कहने की आदत डाल लो बेटा। अभी तुम दोनों की शादी में वक्त ही कितना रह गया है। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। तुम भी तो देखो कि तुम्हारे ससुराल में क्या कैसे होता है। अरे शिवांगी के लिए वो चेरी नहीं लेकर आई हो तुम दोनों, उसे खिलाओ। शिवांगी बेटी को पसंद है ना चेरी बहुत। हाँ पापा पसंद है, लेकिन पहले से यहाँ इतने सारे फल पड़े हैं। देखिए तो, चीकू है, सेब है, अंगूर है, पपाया है, केले हैं, आम है, ड्रैगन फ्रूट रखा है। पूरी टेबल ही फल से भर गई है। अरे फलों वालों के घर में शादी हो रही है तुम्हारी, तो ये सब तो देखने को मिलेगा ही। हमारा दुकान इस शहर का सबसे बड़ा दुकान है फलों का, जहाँ से पूरी बाजार में फल जाते हैं। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी फल खाने की इच्छा हो तो बेझिझक कह सकती हो, वो इस घर में आ जाएगा। सच कहूँ तो मुझे सच में फल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो कभी खाना खाना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ फल ही खा लेती हूँ। फिर तो तुम्हें इस घर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पूरी फ्रिज फलों से भरपूर रहती है। यही नहीं, हम अभी सिर्फ फल ही नहीं, ताज़े फलों का जूस भी बेचने लगे हैं साथ साथ। फिर तो मैं खाना खाऊंगी ही नहीं, सिर्फ जूस और फल खाऊंगी। मेरा भी यही हाल रहता है। सच कहूँ तो मैं तो टीचर हूँ, सुबह 7 बजे फल और जूस पीकर ही चली जाती हूँ। कभी कभी तो यहाँ से लंच बनाकर ले जाती हूँ और स्कूल में खा लेती हूँ। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं जब इस घर में शादी करके आ जाऊँगी ना, तो आपका टिफ़िन मैं ही बना दिया करूँगी रोज़। अरे तुम तो अभी से सबका दिल जीत चुकी हो शिवांगी। मैं तो कहती हूँ हम देवरानी जेठानी बहुत मज़ा करेंगे साथ में। जी। तुम जेठानी और देवरानी मज़े करोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे क्या? मेरा मतलब था कि हम तीनों मज़ा करेंगे। हाँ जी भाई, हमें तो बस इंतज़ार है कि कब शिवांगी हमारे घर में जल्दी से बहू बनकर आ जाए। अरे पापा, अगले महीने तो आ ही रही है, लेकिन अभी तो उसे जाना होगा उसके घर। उसके घर वाले भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ हाँ, जाओ शिवांगी को उसके घर छोड़ाओ बेटा। एक मिनट, ये लो फलों की टोकरी तुम्हारे लिए। अरे मम्मी, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे तुम्हें पसंद है ना ये सारे फल, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही निकाल कर रखे थे। थैंक यू मम्मी जी। देवर जी, हमारी देवरानी को अच्छे से घर छोड़कर आना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? शिवांगी अपने होने वाले ससुराल में आकर काफ़ी खुश थी। उसने जैसा ससुराल मांगा था, मेघन का परिवार बिल्कुल ऐसा ही था। उसके सास ससुर जेठ जेठानी सब उसे बहुत ही प्यार करते थे। मुझे तुम्हारे घर आकर बहुत ही अच्छा लगा, सच में। मेरे घर नहीं, अब वो तुम्हारा घर भी है। और सच बताओ तो सब लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ वो तो है, और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये फल बहुत पसंद आए। अब तो मैं जब चाहे उतने फल खा सकती हूँ। मैं भी कोशिश करूँगी कि शादी के बाद मैं उनकी फेवरेट बहू बन सकूँ। ये उतना आसान नहीं है वैसे, फल वालों के घर में शादी करना। क्या मतलब? मतलब ये कि अरे लगता है माँ मुझे बुला रही है। चलो मैं चलती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी तुम जाओ। वैसे भी अगले महीने शादी के बाद तो तुम्हें इसी घर में आना है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। ठीक है, चलो बाय। इससे पहले कि मेघन अपनी बात को पूरा करता, शिवांगी घर के अंदर चली गई। मेघन और शिवांगी की शादी में अब कुछ ही दिन बाकी थे, और शिवांगी अभी अपने मायके में पूरे मज़े लेना चाहती थी। शिवांगी, ज़रा वक्त तो देख बेटा कितना हुआ है, चल उठ जा। अरे सोने दो ना उसे, अभी उसकी शादी में दिन ही कितने हैं। अरे लेकिन सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी उसकी शादी होने वाली है, उसे जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए ना। लड़कियां जब ससुराल जाती है तो वैसे ही उनसे हर कोई उम्मीद करता है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, सबका ध्यान रखेगी। इस चक्कर में लड़कियां अपना ध्यान रखना ही भूल जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे यहाँ तो आराम करने दो। मैं भी इस बात को समझती हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद ही इसकी शादी है। अभी से आदत होगी तभी जल्दी उठ पाएगी, वरना वहाँ भी आलस ही होगा। मामा प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दो ना, 5 मिनट में उठ जाऊंगी पक्का। न जाने ये लड़की ससुराल जाकर क्या करेगी। हर माता पिता की तरह शिवांगी के माता पिता भी उसके लिए खुश थे और चिंतित भी कि न जाने शिवांगी ससुराल में जाकर कैसे सब कुछ संभालेगी। और इसी खुशी और गम के बीच शादी का वो दिन भी आ गया जब शिवांगी अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। फाइनली मेरी देवरानी अपने ससुराल पहुंच ही गई। हमारी छोटी बहू का इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। चलो शिवांगी, इस चावल की कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। जी भाभी।
शिवांगी का उसके ससुराल में काफ़ी प्यार से स्वागत किया जाता है। शिवांगी की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जब सुबह 4 बजे उठने की बात छिड़ी तो शिवांगी के तो जैसे होश ही उड़ गए। सुबह 4 बजे क्यों उठना है? मेघन, तुमने शिवांगी को बताया नहीं कि हम यहाँ कितने बजे उठते हैं, कितने बजे रसोई करते हैं? अरे माँ, मैं उस दिन उसे यही बताने वाला था कि तभी हमारी बात बीच में छूट गई थी। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। शिवांगी, तुम्हें तो पता है कि हमारा फलों का बड़ा बिजनेस है, इसलिए फलों की डिलीवरी सुबह सुबह जल्दी ही करनी होती है, जैसे वो मार्केट में सुबह सुबह पहुँच सके। इसलिए हमारे यहाँ सब 4 बजे ही निकल जाते हैं दुकान के लिए। और ये लोग 4 बजे निकलते हैं तो हमें रसोई और नाश्ता दोनों रात को ही तैयार करना होता है। इसलिए हम 2 बजे उठ जाते हैं और 3 बजे रसोई तैयार कर देते हैं, जिससे सब लोग रसोई खाकर और चाय पीकर घर से निकले। रात के 2 बजे उठते हैं? रात की रसोई बनानी होती है यहाँ? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अब तो मैं आराम से सो सकती हूँ और सुबह फ्रेश होकर स्कूल में पढ़ाने जा सकती हूँ। हाँ, शिवांगी ने कहा भी तो था कि वो सब कुछ आते ही संभाल लेगी। अब तो मैं भी चिंता मुक्त हो गई हूँ। जी, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। शिवांगी को ससुराल आते ही सबसे बड़ा शौक लगा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। उससे तो वादा किया था कि वो सब कुछ संभाल लेगी। अगले ही दिन वो 2 बजे उठने की कोशिश करती है, जो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अरे बंद हो जा, हे भगवान, मुझे तो सुबह 10 बजे उठाओ तो भी मौत आती है। यहाँ मैं 2 बजे कैसे उठूँगी? और सिर्फ उठना नहीं है, अभी तो रसोई भी बनानी है। अरे शिवांगी बेटा, कहाँ रह गई? हैं? लगता है सब लोग उठ गए और मेघन भी नीचे चले गए लगता है। चल शिवांगी, जल्दी कर। शिवांगी जल्दी से नीचे जाती है और रसोई में सबसे पहले सबके लिए चाय बनाती है, फिर नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। बन गया नाश्ता शिवांगी? जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हाँ हाँ, बस बन ही गया है। आलू के पराठे बनाने में वक्त लग गया था। अच्छा चलो कोई ना, यहीं रख दो पराठे और हमारा टिफ़िन भी पैक कर दो। क्या? टिफ़िन भी पैक करना था? वो तो मैं भूल ही गई। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी तो बहुत देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, आज हम कुछ बाहर खा लेंगे, तुम कल बना देना। सॉरी, आज मेरा पहला दिन था तो मुझे याद ही नहीं रहा। मैं कल से जल्दी उठकर सब कुछ तैयार कर दूँगी पापा जी। ठीक है, अभी हम चलते हैं। शिवांगी ये पहली बार था कि वो 2 बजे उठकर रात को रसोई में काम कर रही थी। वो आज टिफ़िन नहीं बना पाई थी, इसलिए काफ़ी दुखी हो गई थी। 4 बजे सबके जाने के बाद उसने सबसे पहले रसोई को साफ़ किया, जो काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसके बाद उसने खुद के लिए चाय बनाई और फिर आरती, जो 7 बजे स्कूल पढ़ाने के लिए जाती है, उसके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि शिवांगी को लगा कहीं वो सो गई तो वो अपनी जिठानी को भी टिफ़िन नहीं दे पाएगी। चलो, सारा खाना बन गया है। अब आरती भाभी का टिफ़िन भी बन गया। हो गया सब कुछ छोटी बहू? अरे आप उठ गई माँ जी? हाँ, 7 बज गए ना, तो मेरे उठने का वक्त हो गया। आरती भी बस आती होगी स्कूल जाने के लिए। सारे मर्द चले गए टिफ़िन लेकर? नहीं माँ जी, आज मैं उनके लिए टिफ़िन नहीं बना पाई थी। मेरा आज पहला दिन था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने चाय नाश्ता दे दिया उन सबको, लेकिन टिफ़िन नहीं दे पाई थी। अरे मुझे उठा देती, मैं बना देती उनके लिए टिफ़िन। सॉरी माँ जी। अरे कोई बात नहीं शिवांगी, माँ जी आज उसका भी पहला दिन था रात की रसोई करने का, उसे भी कहाँ आदत होगी इन सब की। कोई ना शिवांगी, तुम कल से सब तैयार कर देना, हाँ, जिससे तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी। जी भाभी। ये लीजिए भाभी आपका टिफ़िन। अरे तुमने मेरा टिफ़िन क्यों बनाया? मैं खुद बना लेती। तुम पूरी रात रसोई में थी, थक गई होगी। अब तो शिवांगी को इन सब की आदत डालनी होगी। चलो एक काम करो, अब तुम जाकर नहा लो, पूजा कर लो। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, दिन को मिलते हैं। जी भाभी। नहाने के बाद शिवांगी की नींद भी भाग गई थी। उसके बाद उसने पूजा कर ली और घर का बाकी काम भी कर लिया। तब तक दोपहर हो गई थी और सब लोग दुकान से वापस आ जाते हैं। शिवांगी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। आज तो काम भी ज़्यादा था और भूख भी बड़ी ज़ोरों की लगी है। हाँ शिवांगी, जल्दी खाना लगाओ, जाओ। टिफ़िन भी नहीं था आज, तो बहुत भूख लगी होगी सबको। जी, मैं अभी गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। तब तक हम हाथ मुंह धो लेते हैं। शिवांगी को दोपहर को भी सोने का वक्त नहीं मिला और वो रसोई में काम करती रही। रात होते होते आरती ने जब तक रात का खाना बनाया, तब तक वो कल सुबह कौन सी सब्जी और कौन सा नाश्ता बनाएगी उसकी तैयारी कर रही थी। शिवांगी, तुम सुबह से काम कर रही हो, थोड़ी देर बैठ जाओ।
नहीं भाभी, मैं कल की तैयारी कर रही हूँ। कल मैं सबको टिफ़िन में बैंगन का भरता बना कर दूँगी और नाश्ते में सैंडविच। इसलिए सारी सब्जियाँ अभी से काट कर रख रही हूँ, जिससे मुझे उठकर बनाने में आसानी हो। कितनी मेहनत कर रही हो तुम। मैं जानती हूँ रात की रसोई बनाना आसान नहीं होता। कोई बात नहीं भाभी, अब ससुराल में तो ये सब करना ही होता है। शिवांगी 10 बजे सोती है और आज वो 1 बजे ही उठ जाती है, जिससे आज उससे कोई भी गलती ना हो। वो उठते ही रात की रसोई बनाने में लग जाती है और आज उसने सब कुछ तैयार कर दिया था, चाय नाश्ता खाना सब कुछ। वाह शिवांगी बेटा, आज तो मज़ा ही आ गया सच में। क्या सैंडविच था। हाँ, रात की रसोई तो आज तुमने सच में बढ़िया बनाई थी। लगता है शिवांगी अब सब कुछ सीख गई है। आज तो देखो हमारे टिफ़िन भी तैयार है और पानी की बॉटल्स भी। हाँ, आज मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, लीजिए। चलो चलो, सब देर हो रही है, चलते हैं। जी पापा। चलो, आज तो सब कुछ सही से हो गया। अब रसोई साफ़ कर देती हूँ और आरती भाभी का टिफ़िन भी बना देती हूँ। अब शिवांगी रोज़ाना यही करती। रात को 1 बजे वो रात की रसोई बनाने में लग जाती और बाकी का वक्त रसोई की सफाई करने में निकल जाता। लेकिन नींद पूरी ना होने की वजह से अब शिवांगी एब्सेंट माइंड रहने लगी थी। अरे, दूध उबल गया है शिवांगी। ओह सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। अरे, बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं। तुमने अभी तक रोटियां नहीं बनाई है क्या? आपने मुझे कहा था क्या रोटियां बनाने के लिए भाभी? हाँ, अभी बाहर ही तो कहा था। अच्छा, शायद मेरी आँख लग गई थी इसलिए ध्यान नहीं रहा होगा। मैं अभी बना देती हूँ। शिवांगी तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। आरती को शिवांगी की बिगड़ती हालत साफ दिख रही थी। आजकल वो काफ़ी थकी थकी भी रहती थी। अरे ये शिवांगी तो बैठे बैठे ही सो गई कुर्सी पर। मैं अभी उठा देता हूँ इसे। रुको मेघन, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। हे भगवान, मैं सो कैसे गई इतनी देर तक? मैंने तो 1 बजे का अलार्म लगाया था और ये 7 बज रहे। सब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? शिवांगी भागते हुए नीचे आती है जहाँ आज सब लोग बैठे हुए थे। अरे धीरे उतरो, कहीं गिर ना जाओ। सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज। पता नहीं कैसे मेरा अलार्म बजा ही नहीं। आप सबको मेरी वजह से परेशानी हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कल से मैं रोज़ रात को जल्दी उठ जाऊँगी। तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है शिवांगी बेटा। देखा जाए तो गलती हमारी है। हमारा फलों का दुकान है, लेकिन हम हमेशा से ही घर की औरतों से रात की रसोई करवाते आए हैं। उन्हें 1 बजे उठाना, चाय नाश्ता खाना बनवाना। उसके बाद भी घर की औरतें सारा दिन काम करती हैं, सोती नहीं है। और जैसे तुम्हारा हाल हो गया वैसा हाल होता है। हाँ बेटा, शादी से पहले हमने ही कहा था कि हम तुम्हें खुश रखेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। लेकिन तुम्हारे यहाँ आते ही हमने तुम पर रात की रसोई की जिम्मेदारी डाल दी। माँ जी और मैं तो सोते रहते थे और हमने तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, हम तीनों साथ में सब कुछ करेंगे। नहीं, आज से कोई भी रात की रसोई नहीं बनाएगा। तो फिर आप लोग भूखे पेट जाएंगे क्या? नहीं, आप लोग हमारे लिए रात को सोने से पहले ही सब कुछ तैयार कर देना। हम खाकर चले जाएंगे। और चाय तो मैं भी बना लेता हूँ, क्यों पापा? सही बात है। आज से तुम तीनों अपनी नींद पूरी करोगे और रात की रसोई कोई नहीं बनाएगा। ये सब आप मेरी वजह से कर रहे हैं ना? नहीं शिवांगी, हम ये सब हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि घर की औरतें अगर स्वस्थ होंगी तो वो घर भी स्वस्थ रहता है, वहाँ खुशियाँ होती है। और आरती, तुम्हारा शुक्रिया हमें इस बात को समझाने के लिए। मुझे खुशी है कि हमारा परिवार इस बात को समझता है कि औरत और मर्द दोनों की नींद कितनी ज़रूरी है। नहीं तो किन घरों में तो औरतों को सिर्फ काम की मशीन ही समझा जाता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा प्यार करने वाला ससुराल मिला है। हाँ, लेकिन हमने तुम्हें परेशान भी तो बहुत किया रात की रसोई बनवा कर, क्यों? नहीं, चलो इस बात पर आज मैं सबके लिए चाय बनाता हूँ।